नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। ऊपरखानी हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव। यहाँ बादल जमीन पर चलते थे और हवाओं में सदियों पुराने रहस्य तैरते थे। गांव की गलियां संकरी, पत्थरीली और धुंध में लिपटी रहती थीं। हर दीवार पर काई जमी थी, हर दरवाजा चरमराकर खुलता था। लोग सुबह सूरज के साथ जागते और सूरज ढलने से पहले अपने अपने घरों में बंद हो जाते। यहाँ का सबसे बड़ा नियम था, सूर्यास्त के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। हर घर की दीवार पर नींबू मिर्च टंगी थी, हर दरवाजे पर राख का लेप चढ़ा था। बूढ़े बुजुर्ग अक्सर बच्चों को किस्से सुनाते थे। ऊपरखानी की धरती शापित है। यहाँ रात में हवा में एक परछाई घूमती है जिसे चंद्रभासिनी कहते हैं। चंद्रभासिनी एक नाम जो फुसफुसाहटों में लिया जाता था। कहते हैं वह कभी एक सुंदर स्त्री थी जिसे किसी ने छल से मारा था। उसकी आत्मा आज भी बदले की आग में जल रही थी। पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा होता था, चंद्रभासिनी नीचे गांव तक आ जाती थी और किसी न किसी को अपने साथ मृतांक शिखर पर ले जाती थी, जहां से फिर कोई लौटकर नहीं आया। ऊपरखानी के लोग सीधे, साधारण और भोले थे। उनका जीवन पहाड़ की कठिनाइयों के बीच चलता था, खेती, मवेशी और बर्फ से लड्ढाए। पर असली लड़ाई उस अदृश्य भय से थी जो हर सांझ के साथ पूरे गांव पर छा जाता था। शाम ढलते ही गांव एक वीरान किले जैसा हो जाता। सन्नाटा, दरवाजों पर लटकते टिमटिमाते दिए और दूर कहीं कहीं से आती हूक जैसी हवाओं की आवाज। गांव के उत्तर में एक विशाल काले पत्थरों वाला टीला था। मृतांग शिखर, काले भयावह पत्थर और एक टूटी फूटी हवेली जो धुंध में किसी राक्षस जैसी दिखती थी। बच्चों को चेतावनी दी जाती थी, मृतांग शिखर की ओर देखना भी मत। पर फिर भी कुछ उत्साही युवक कभी कभी साहस दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन हर बार कोई ना कोई घटना हो जाती थी। अचानक बर्फबारी, पागल कर देने वाली हवाएं या कोई अजीब बीमारी। धीरे धीरे गांव वालों ने मृतांग शिखर को मृत्यु का द्वार मान लिया। इन्हीं दिनों गांव में एक नई हलचल शुरू हुई। पूर्णिमा से कुछ दिन पहले गांव के कुत्ते रातों को भौंकते नहीं थे। वे चुपचाप कांपते हुए अपने मालिकों के पीछे छुप जाते। पशु पक्षी असामान्य रूप से शांत हो गए थे। तालाब का पानी काला पड्डी डीएचने लगा था और सबसे डरावनी बात, हर रात किसी अज्ञात स्त्री की धीमी सिसकियां सुनाई देती थीं, मानो कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। गांव की सबसे साहसी लड़की थी वीरांगना, 16 साल की, घुंघराले बालों वाली, चमकती आंखों वाली। उसे बार बार एक अजीब सपना आने लगा था। वह देखती एक सुनसान हवेली, टूटी खिड़कियां और एक बेहद सुंदर मगर खौफनाक औरत जो उसे बुला रही थी। हर बार जब वह उस औरत के पास पहुंचती, उसके कानों में फुसफुसाहट होती, मुझे मुक्त करो। वीरांगना की मां ने उसे गले लगाकर डर से कहा, बिटिया, सपनों की दुनिया से दूर रह। चंद्रभासिनी का जादू सपनों से शुरू होता है। और फिर पूर्णिमा की रात गांव का सबसे ताकतवर नौजवान धर्म सिंह अचानक गायब हो गया। वह अपने खेत से लौट रहा था, बस कुछ कदम दूर अपने घर से। पर जब गांव वालों ने सुबह उसका इंतजार किया तो खाली खेत, टूटी हुई चप्पलें और एक कटी हुई नीम की डाली मिली। उसकी मां ने कलेजा फाड़कर चिल्लाया, मायरी, मेरी आंखों के तारे को चंद्रभासिनी ले गई। गांव पर दहशत छा गई। धर्म सिंह की मां हर रात आंगन में दिया जलाती और सिसकती, मेरा लाल लौटा दो। और अजीब बात यह थी कि दिया हर बार बुझ जाता था, बिना हवा के, बिना छुए। उस रात वीरांगना ने आकाश की ओर देखा। पूर्ण चांद आसमान में झूल रहा था, रक्त जैसा लाल। और फिर मृतांग शिखर की दिशा में उसे धुंध में एक लंबा साया जैसा आकार दिखा। वह आकार धीरे धीरे नीचे गांव की ओर बढ़ रहा था और उसके साथ थी सिसकियों की एक अंतहीन, दर्द भरी गूंज। मुझे मुक्त करो। ऊपरखानी गांव से ठीक 100 साल पीछे चले। वो द्वार जब यह गांव सोने जैसी धूप और चांदी जैसी चांदनी में नहाया करता था। पेड़ हरे थे, नदियां नील थीं
और हवाओं में फूलों की खुशबू तैरती थी। तब ऊपर खानी में एक बेहद सुंदर युवती रहती थी, चंद्रभासिनी। चंद्रभासिनी का सौंदर्य ऐसा था कि उसे देखकर फूल शर्म से मुरझा जाते और चांद भी बादलों में छिप जाता। लंबे काले बाल, नीली झील जैसी आंखें, दूध सी गोरी त्वचा और मृग जैसी चाल। गांव का हर युवक उसे देखता तो दिल थाम लेता। पर चंद्रभासिनी का दिल तो बस एक पर था, रुद्र। रुद्र गांव का सबसे साहसी, बलशाली और सज्जन युवक। ऊंचा कद, चौड़ी छाती और आंखों में सच्चाई की चमक। चंद्रभासिनी और रुद्र बचपन से एक दूसरे के मित्र थे। खेतों की पगडंडियों पर दौड़ते, नदियों में पत्थर फेंकते और जंगल में फूल चुनते हुए बड़े हुए थे। धीरे धीरे ये दोस्ती प्रेम में बदल गई, एक पवित्र, निश्चल प्रेम। गांव वाले भी उनके प्रेम को आशीर्वाद समझते थे, लेकिन जहां प्रेम होता है वहां ईर्ष्या भी पनपती है। गांव का मुखिया विष्णुपाल, एक घमंडी, क्रूर और तामसी स्वभाव का आदमी, चंद्रभासिनी की सुंदरता पर मोहित हो गया था। उसने तय कर लिया था कि वह किसी भी कीमत पर चंद्रभासिनी को अपनी बना लेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। विष्णुपाल ने अपने मन में एक शैतानी योजना बना ली। एक अमावस्या की रात थी। गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों ओर बस सियारों की आवाजें गूंज रही थीं। विष्णुपाल ने कुछ गुंडों को भेजा। उन्होंने रुद्र को झूठे इल्जाम में फंसाकर गांव से दूर भेज दिया। कह दिया कि राजा के सैनिक उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं। रुद्र अपनी मासूमियत में गांव छोड़ गया, चंद्रभासिनी से वादा करके, मैं जल्द लौटूंगा, तब हम अपने प्रेम का शुभारंभ करेंगे। परंतु उसके जाते ही विष्णुपाल ने अपनी कुटिल चाल चली। उसने चंद्रभासिनी को जबरन पकड़वाया और हवेली में कैद कर लिया। चंद्रभासिनी चीखी, चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, मुझे छोड़ दो, मेरा प्रेम पवित्र है, मैं रुद्र की हूं। लेकिन विष्णुपाल ने उसकी एक न सुनी। उसने चंद्रभासिनी पर जुल्म करने की कोशिश की, लेकिन चंद्रभासिनी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी चूड़ी तोड़कर अपनी गर्दन पर वार कर लिया ताकि वह अपनी पवित्रता बचा सके। रक्त से सनी वह हवेली और उसकी अंतिम चीख, मैं लौटूंगी इस धरती पर, और तब मेरा क्रोध अमावस्या से भी काला होगा। चंद्रभासिनी की आत्मा मरते ही आसमान में बिजली चमकी, धरती फटी, पेड़ जलने लगे और हवाओं में एक भयावह चीत्कार गूंज उठा। उस रात ऊपर खानी गांव पर एक अभिशाप लगा, जब जब पूर्णिमा आएगी मैं लौटूंगी, जब जब प्रेम खिलेगा मैं उसे छीनूंगी, जब जब कोई अपना सपना देखेगा मैं उसे भय का साया दूंगी। चंद्रभासिनी एक डायन बन गई थी, अपमानित प्रेम की, अधूरी इच्छाओं की और निर्दोष पीड़ा की दूत। जिस हवेली में चंद्रभासिनी ने अपनी जान ली थी वह धीरे धीरे उजाड़ हो गई। पत्थर काले पड़ गए, दीवारें दरक गईं, चारों ओर काले बादल छा गए और हवेली के आसपास कोई घास तक नहीं उगती थी। गांव वालों ने उस जगह को मृतांग शिखर कहा, जहां मृत्यु सांस लेती है। कुछ महीने बाद रुद्र गांव लौटा, लेकिन जो गांव उसने छोड़ा था वह गांव अब वही नहीं था। हर चेहरा उदास था, हर दरवाजा बंद था। जब उसे चंद्रभासिनी के साथ हुए अन्याय का पता चला तो उसने मृतांग शिखर की ओर दौड़ लगाई। उसने टूटी हवेली में जाकर चंद्रभासिनी को पुकारा, चंद्रा, मैं लौट आया हूं, देखो मैं आया हूं। पर जवाब में बस एक डरावनी फुसफुसाहट आई। बहुत देर कर दी और फिर एक साया जो हवा से भी तेज रुद्र पर झपटा। उस रात के बाद किसी ने रुद्र को नहीं देखा। कुछ कहते हैं उसकी आत्मा आज भी मृतांग शिखर के पत्थरों में फंसी है, हमेशा चंद्रभासिनी को खोजती हुई। तब से ऊपर खानी पर भय का साम्राज्य छा गया। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए। हर पूर्णिमा पर कोई ना कोई गायब होने लगा और चंद्रभासिनी हर पूर्णिमा को वापस आती, एक सिसकती, तड़पती लेकिन क्रोधित आत्मा के रूप में। रुद्र की चीखों के बाद मृतांग शिखर एकदम खामोश हो गया था। ऊपर खानी के लोग घबराए हुए अपने घरों में दुबक गए थे। दरवाजे बंद, खिड़कियां जड़ी हुई और मंदिर की घंटियां बेमन से बज रही थीं। लेकिन रात तो जैसे जाग रही थी। हर ओर एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई अदृश्य चीज झाड़ियों में फिसल रही हो, किसी के सिर पर सांस ले रही हो। गांव के सबसे किनारे पर एक झोपड़ी थी, वहां रहती थी विमलाबाई।
एक बूढ़ी जो जड़ी बूटियों और टोनों की जानकार थी। उस रात विमलाबाई अकेली नहीं थी। उसके पास उसका पालतू कुत्ता था, भोंपू, जो हमेशा उसकी रक्षा करता था। लेकिन जैसे ही रात के तीसरे पहर ने दस्तक दी, भोंपू अजीब तरह से गुर्राने लगा। उसकी पीठ के बाल खड़े हो गए थे। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ तलाश रही थीं, कुछ अदृश्य। कौन है? विमलाबाई कांपती आवाज में बोली, लेकिन उत्तर में बस एक फुसफुसाहट थी। आ गई मैं। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, लेकिन उसके साथ आई एक छाया, चंद्रभासिनी की आत्मा। आधी धुंधली, आधी असली। नीली साड़ी, उलझे बाल, आंखों से बहता काला लहू। विमलाबाई ने कांपते हुए मंत्र पढ़ने शुरू किए, पर चंद्रभासिनी ने बस एक नजर डाली और विमलाबाई का गला सूख गया। शरीर पत्थर जैसा जम गया। भोंपू ने भौंकते हुए उस साया पर झपटने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे हवा में घुल गई थी। भोंपू की चीख हवा में गूंजी और फिर सन्नाटा। जब अगली सुबह लोग विमलाबाई की झोपड़ी पहुंचे, वो दरवाजे के पास बैठी मिली, आंखें फटी हुई, मुंह खुला हुआ, और उसकी आत्मा जैसे किसी ने चूस ली हो। भोंपू कहीं नहीं मिला, बस जमीन पर पंजों के निशान थे जो जंगल की ओर जा रहे थे। उस पहली रात ने पूरे ऊपर खानी गांव में दहशत भर दी थी। लोगों ने तय कर लिया था, अब से हर अमावस और हर पूर्णिमा पर कोई बाहर नहीं निकलेगा। मंदिर में दीप जलाए जाएंगे और हवेली के रास्ते पर काले धागे बांधे जाएंगे। लेकिन क्या काले धागे आत्माओं को रोक सकते थे? चंद्रभासिनी का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उसे एक बार बसंत ऋतु में खिले पीले फूलों की गंध से रुद्र की याद आ जाती थी। हर बार जब गांव के किसी घर में प्रेम जन्म लेता था, चंद्रभासिनी वहां पहुंच जाती थी। वो प्यार से जलती थी, वो सपनों को चबाती थी, वो हंसी को आंसुओं में बदल देती थी। धीरे धीरे ऊपर खानी के लोग प्रेम से डरने लगे थे। माएं बेटियों को बताती थीं, प्यार मत करना वरना चंद्रभासिनी आ जाएगी। कभी कभी रात के तीसरे पहर में कोई अनदेखी लोरी गूंजती थी या कोई अदृश्य बांसुरी की आवाज आती थी। बच्चे सपनों में डरकर उठते, नदी किनारे चलते हुए लोग गायब हो जाते और मृतांग शिखर पर हर अमावस्या को एक नया पत्थर जुड़ता, एक और गुमशुदा आत्मा का चिन्ह। लेकिन चंद्रभासिनी का सबसे बड़ा क्रोध अभी बाकी था। वह जानती थी उसके जीवन का असली विध्वंसक विष्णुपाल था। और फिर एक रात चंद्रभासिनी स्वयं उसकी हवेली पहुंची। वह रात इतनी अंधेरी थी कि दिया जलाते ही बुझ जाता। विष्णुपाल अकेला अपने कमरे में बैठा शराब पी रहा था, अपनी जीत पर इतरा रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कमरे में कोई और है। एक भीगी हुई खुशबू, जैसे मिट्टी में लहू मिल गया हो, उसके नथुनों में भर गई। कौन है? वह चिल्लाया, और जवाब में आया, वो जिसे तूने मारा था। लोगों ने अगली सुबह देखा, विष्णुपाल की हवेली का मुख्य दरवाजा खुला था। अंदर उसका शव पड़ा था, आंखें बाहर निकली हुई, चेहरा विकृत और पूरे शरीर पर खरोंचों के निशान। सबसे अजीब बात यह थी, उसकी छाती पर चंद्रमा की आकृति जली हुई थी, जैसे किसी ने आग से उसे दागा हो। विष्णुपाल की मौत के बाद गांव वालों ने जान लिया, चंद्रभासिनी का बदला अधूरा नहीं रहा। लेकिन उसका गुस्सा थमा नहीं था। अब वह ऊपर खानी की रानी बन चुकी थी, डर की रानी, शाप की देवी, रात की दुष्ट रानी। चंद्रभासिनी के शाप के बाद ऊपर खानी गांव का वजूद तो बचा था, लेकिन वो अब बस एक डरती सहमति परछाई बन चुका था। यहां बसने के लिए कोई भी बाहरी अब तैयार नहीं होता था। लेकिन समय के साथ भूलने की आदत इंसानों में होती है। और फिर एक दिन गांव में कुछ नए लोग आए। वो थे नवल सिंह, उसकी पत्नी कमला और उनकी 17 साल की बेटी शिवांगी। वे शहर से भागकर गांव में बसने आए थे, शांति और नई शुरुआत की तलाश में। यहां बहुत कम किराया है, नवल सिंह ने अपनी पत्नी से कहा था। बस थोड़ी कहानियां हैं, अंधविश्वास, हम डरेंगे नहीं। लेकिन ऊपर खानी में कहानियां बस शब्द नहीं थीं, वे सांस लेती थीं, वे देखती थीं। नवल सिंह ने जिस हवेली को चुना था, वो वही थी जहां कभी विष्णुपाल मारा गया था। अब वो बरसों से वीरान थी। काले फफूंद लगे दीवारें, जंग लगे झूले और टूटी खिड़कियां। शिवांगी को हवेली पहली नजर में ही अजीब लगी, जैसे दीवारें उसे घूर रही हों।
जैसे फर्श पर कोई अदृश्य कदम चलते हों। पापा, यह जगह ठीक नहीं लग रही, उसने धीमे से कहा। लेकिन नवल सिंह हंस पड़ा। डरपोक मत बनो, यहां हम नया जीवन शुरू करेंगे। जब गांव वालों को पता चला कि नए लोग हवेली में रहने वाले हैं, तो सबने मिलकर नवल सिंह को समझाने की कोशिश की। मत जाओ उस हवेली में, रात को दीपक जलाकर रखना, कभी भी पूर्णिमा की रात बाहर मत निकलना। लेकिन नवल सिंह ने सबको अंधविश्वासी कहकर हंसी में उड़ा दिया। चंद्रभासिनी ने अपनी शिकार को पहचान लिया था। शिवांगी को पहली रात सपने आए, भयानक सपने। उसने देखा कि एक नीली साड़ी वाली औरत उसे बुला रही है। उसके पैरों में खून के धब्बे थे। उसकी आंखें गहरी थीं, लेकिन उनमें आंसू थे। मुझे आजाद करो, उसने धीमे से फुसफुसाया। शिवांगी पसीने में भीग कर उठी। कमरे में टेबल पर रखा दिया अपने आप बुझ चुका था, और तब उसे लगा कमरे के कोने में कोई खड़ा है। एक परछाई हिलती नहीं थी, बस उसे घूरती थी। अगले दिन शिवांगी ने मां को सब बताया, लेकिन कमला देवी ने उसकी बात को तनाव समझा। नई जगह है बेटा, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन उस दिन शिवांगी ने देखा कि आंगन में लगे आम के पेड़ पर किसी ने उल्टे लटकते हुए नीले रंग का कपड़ा बांधा था, बिल्कुल वही नीला जैसा उसने सपने में देखा था। शिवांगी ने जब जाकर कपड़ा हटाना चाहा, तो जमीन के नीचे से हड्डियों का टुकड़ा निकला। चंद्रभासिनी ने अपना खेल शुरू कर दिया था। रात को हवेली के चारों ओर घुंघरुओं की आवाज आती थी। कभी कभी शिवांगी के कमरे में बिना वजह ठंडी हवा बहती थी। शीशे में उसका चेहरा अजीब तरह से विकृत दिखता था, और हर सुबह दरवाजे के नीचे से एक कागज का टुकड़ा फिसल कर आता था, जिस पर लिखा होता था, मुझे आजाद करो या तुम्हें खो दूंगी। चंद्रभासिनी ने अपना खेल शुरू कर दिया था। रात को हवेली के चारों ओर घुंघरुओं की आवाज आती थी। कभी कभी शिवांगी के कमरे में बिना वजह ठंडी हवा बहती थी। शीशे में उसका चेहरा अजीब तरह से विकृत दिखता था, और हर सुबह दरवाजे के नीचे से एक कागज का टुकड़ा फिसल कर आता था, जिस पर लिखा होता था, मुझे आजाद करो या तुम्हें खो दूंगी। गांव के पुराने मंदिर में एक टूटी फूटी पुस्तक मिली थी, विमला बाई की लिखी एक किताब। उसमें ऊपर खानी के शाप, चंद्रभासिनी और उसे शांत करने के तरीकों का जिक्र था। शिवांगी ने वह किताब चोरी छुपे पढ़नी शुरू कर दी। उसमें लिखा था, डायन को तभी शांत किया जा सकता है जब कोई अपनी इच्छा से अपनी सबसे प्यारी चीज का बलिदान करे, वरना वह पूरे वंश को नष्ट कर देगी। अब शिवांगी के सामने दो रास्ते थे। या तो वह अपने सपनों की सबसे प्यारी चीज छोड़ दे, अपनी मां, या चंद्रभासिनी उसका सब कुछ छीन ले। रात करीब थी, पूर्णिमा आने वाली थी, और हवेली की दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभर रहे थे। समय पूरा हो रहा है। पूर्णिमा की रात थी। चांद आसमान में एक भयानक रक्तिम गोला बना हुआ था। हवेली की दीवारों पर परछाइयां थिरक रही थीं, जैसे कोई अदृश्य जुलूस धीरे धीरे भीतर आ रहा हो। शिवांगी ने खुद को तैयार कर लिया था। कलेजे में डर था, लेकिन आंखों में जिद भी। या तो मां को बचाना था या खुद मिट जाना था। रात के ठीक 11 बजे हवेली के मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। कमला देवी डर के मारे कांपने लगी। कौन है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ दस्तकें और हवा में घूमते घुंघरुओं की आवाज। नवल सिंह ने दरवाजा खोलना चाहा, पर शिवांगी चीख पड़ी, नहीं पापा, दरवाजा मत खोलो। दरवाजे के नीचे से एक और चिट्ठी फिसली, जिस पर लिखा था, बलिदान का समय आ गया है। अचानक हवेली के भीतर बत्तियां झपकने लगीं। कमरे के कोने में धुआं इकट्ठा होने लगा, और उस धुएं से एक आकृति बनी, नीली साड़ी में लिपटी, अधजली चमड़ी वाली चंद्रभासिनी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसके पैरों से लगातार काले धुएं की लकीरें फर्श पर बह रही थीं। मुझे आजादी चाहिए, उसकी आवाज फुसफुसाहट सी गूंजी। या फिर तुम्हारी मां की आत्मा मेरी होगी। शिवांगी कांपते हाथों से विमला बाई की किताब खोलती है। किताब के आखिरी पन्नों में एक मंत्र लिखा था, लेकिन उसे पूरा करने के लिए बलिदान जरूरी था। मैं तैयार हूं, शिवांगी ने आंसू बहाते हुए कहा। उसने अपने बालों की एक मोटी छोटी काट ली, क्योंकि किताब में लिखा था कि अपने सबसे सुंदर हिस्से का बलिदान करना होगा। चंद्रभासिनी के चेहरे पर गुस्सा उभरा। यह काफी नहीं,
वह चीखी, तुम्हें अपने प्यार का बलिदान करना होगा। तभी शिवांगी को समझ आया, चंद्रभासिनी उसकी मां को नहीं, उसके भीतर पल रहे प्रेम को चाहती थी। क्योंकि शिवांगी कुछ महीनों पहले शहर में किसी से प्रेम कर बैठी थी और उस प्रेम की कसम खाई थी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। चंद्रभासिनी अब उसी प्रेम को तोड़वाना चाहती थी। शिवांगी ने कांपते होठों से अपना हार उतारा, जिसमें अपने प्रेमी का नाम खुदा था। वह हार उसने हवेली के बीचों बीच जलते दिए में डाल दिया। जैसे ही हार जला, हवेली की दीवारें हिलने लगीं। चंद्रभासिनी की चीखें आसमान चीरने लगीं। नहीं, नहीं, नहीं। उसकी देह धुएं में बदलने लगी। उसका चेहरा पिघलता गया। नीली साड़ी आग की लपटों में बदल गई और चंद्रभासिनी एक आखिरी करुण चीख के साथ गायब हो गई। पूरा गांव जैसे जाग उठा था। हवेली पहली बार शांति में थी। पेड़ों पर चिड़ियां चहचहा रही थीं। हवा में अब बदबू नहीं थी, बल्कि हल्का गुलाब जैसा सुगंध था। नवल सिंह, कमला और शिवांगी तीनों ने मिलकर हवेली को छोड़ दिया। उन्हें अब शांति चाहिए थी, कोई और कहानी नहीं। लेकिन जाते जाते शिवांगी ने देखा, आंगन के बीचों बीच नीले फूल खिले थे, जैसे कोई उन्हें धन्यवाद कह रहा हो। हवेली की सबसे ऊपर की खिड़की में एक धुंधली परछाई अब भी देख रही थी। वो मुस्कुरा रही थी, धीमे से बुदबुदाई, एक शाप कभी पूरी तरह नहीं टूटता। शिवांगी और उसके परिवार ने सोचा था अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। वे गांव छोड़कर 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में बस गए। नई कॉलोनी, नए लोग, सब कुछ नया था। शिवांगी ने कॉलेज में दाखिला लिया। कमला देवी ने एक मंदिर के पास सेवा का काम शुरू कर दिया और नवल सिंह ने कपड़े की एक दुकान खोल ली। जिंदगी सामान्य लगने लगी थी, पर सिर्फ ऊपर से, क्योंकि एक रात शिवांगी को फिर वही सपने आने लगे। सपने में वह खुद को उसी पुरानी हवेली में देखती। चारों तरफ नीली रोशनी, हवा में घुंघरुओं की टनटनाहट और वही जली हुई नीली साड़ी वाली परछाई। लेकिन इस बार परछाई के पीछे एक और छाया थी, और वह छाया चंद्रभासिनी से भी ज्यादा डरावनी थी। कमला देवी ने अपनी सेवा के दौरान एक साधु बाबा से मुलाकात की। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो सब कुछ जानते थे। उन्होंने बिना पूछे ही कहा, जिस शाप से तुम भागी थी वह अधूरा था। जब एक आत्मा जाती है, दूसरी जागती है। नीली साड़ी के नीचे अब एक और रहस्य पल रहा है। क्या किया जा सकता है बाबा? उन्होंने पूछा। साधु ने एक थैला बढ़ाया, जिसमें एक लोहे का ताबीज था और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, जहां कहानी शुरू हुई थी वहीं उसे खत्म करना होगा, वरना नया शाप जन्म लेगा। हिम्मत जुटाकर शिवांगी, नवल सिंह और कमला देवी फिर से उस हवेली की ओर लौटे। लेकिन इस बार हवेली वैसी नहीं थी। जहां पहले दीवारें जर्जर थीं, अब वहां नई दीवारें खड़ी थीं, जैसे किसी ने हाल ही में उसे फिर से जिंदा कर दिया हो। और हवेली के दरवाजे पर अब एक नया नाम पट्टिका लगी थी, श्री चंद्रभासिनी सेवा केंद्र। जब वे भीतर गए तो देखा, हवेली के आंगन में एक युवती बैठी थी। लंबे खुले बाल, साधारण सफेद साड़ी, आंखों में गहरी काली रेखाएं, लेकिन चेहरा मासूमियत से भरा। वह मुस्कुराई और बोली, मैं चंद्रिका हूं। मेरी मां थी चंद्रभासिनी। अब मैं उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी करने आई हूं। चंद्रिका ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, अब खेल बदलेगा शिवांगी। इस बार तुम अपने किसी सबसे प्रिय को खोओगी, और अगर तुमने बचाने की कोशिश की तो खुद को खो बैठोगी। हवेली की दीवारें फिर से कांपने लगीं, जमीन फटने लगी और शिवांगी के सामने दो रास्ते उभर आए। 1, या तो अपने प्रियजन को बलि चढ़ा दे। 2, या खुद अपने प्राणों का बलिदान दे। शिवांगी के सामने उसकी मां कमला देवी और पिता नवल सिंह दोनों बेहोश पड़े थे। चंद्रिका ने एक काले धागे से दोनों को जकड़ रखा था। अब फैसला करना था, किसे बचाना है, किसे खोना है। और इसी पर उसकी और पूरे गांव की किस्मत टिकी थी। हवेली की दरारों से काली धुंध उठ रही थी। कमला देवी और नवल सिंह जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। चंद्रिका हवा में तैरती हुई बोल रही थी, समय बहुत कम है शिवांगी, चुनो मां या पिता। शिवांगी का दिमाग सुन्न हो गया था। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा।
किसे चुने, किसे छोड़े। उसी घड़ी शिवांगी के भीतर से एक फुसफुसाती आवाज आई, अगर सही बलिदान चुना तो शाप टूट सकता है, अगर गलत चुना तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। शिवांगी को याद आया, साधु बाबा ने चिट्ठी में एक और पंक्ति लिखी थी जिसे वह पहले नजरअंदाज कर चुकी थी। जिसका जीवन देना नहीं चाहिए उसका जीवन ही बचाना चाहिए। मतलब जिसे वह छोड़ नहीं सकती उसे ही बचाना था। चंद्रिका ने एक भयानक कटार हवा में घुमाई। कटार का फलक काला था और उससे सफेद धुआं उठ रहा था। उसने शिवांगी की ओर कटार बढ़ाई। अपने हाथों से फैसला करो शिवांगी, मां या बाप, सिर्फ एक को बचा सकती हो। शिवांगी ने कांपते हाथों से कटार पकड़ी। उसका दिल फटने को था। शिवांगी ने आंखें बंद की। आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं चाहिए ये विकल्प। अगर बलिदान देना ही है तो मैं अपना बलिदान दूंगी। ये कहते हुए उसने कटार अपने ही सीने में भोंक दी। भयानक परिणाम हवेली दहाड़ मारकर हिल उठी। चंद्रिका चीख पड़ी, नहीं, यह नियम के खिलाफ है। अपने प्राणों का बलिदान मुझसे पहले कोई नहीं कर सकता। चारों ओर काली धूल का तूफान उठने लगा। चंद्रिका का चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखों से आग निकलने लगी। शिवांगी जमीन पर गिरती चली गई। जैसे ही शिवांगी का खून जमीन को छूता, हवेली की दीवारों पर बंधे सारे शाप टूटने लगे। नीली रोशनी बुझ गई। हवा में गूंजती रूहों की चीखें थम गईं। जली हुई आत्माएं आकाश में उड़ने लगीं। चंद्रिका घुलती हुई बोली, तुमने नियम तोड़ दिया, लेकिन अब भी एक रहस्य बाकी है। और फिर वह राख में बदल गई। कमला देवी और नवल सिंह दौड़ते हुए शिवांगी के पास आए। कमला देवी ने बेटी को गोदी में उठाया और जोर से रोने लगीं। लेकिन तभी शिवांगी की कटार का घाव चमकने लगा। एक नीली लौ निकली और हवा में विलीन हो गई। शिवांगी की आंखें खुलीं, लेकिन अब उसकी आंखों में साधारण नूर नहीं था, बल्कि हल्की नीली चमक थी। वह मरकर कुछ नया बन चुकी थी। कमला देवी डरते हुए पूछ बैठी, बेटी, तुम ठीक हो ना? शिवांगी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में अब एक अजीब सी रहस्यमय चमक थी। वह बोली, हाँ मां, अब मैं ठीक हूं। लेकिन अब मैं सिर्फ शिवांगी नहीं हूं, मैं चंद्रिका का अधूरा वंश भी हूं। एक शाप खत्म हुआ था, लेकिन एक नया रहस्य जन्म ले चुका था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए और शेयर करें। अपने दोस्तों में धन्यवाद।